you are preparing for SBI PO 2026, then this video is only for you. अगर आप कहीं पे भटक रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि SBI PO 2026 की आप प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से आप अपना सिलेबस देखें, कैसे आप अपने शेड्यूल को ध्यान दें, तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं कैसे अपने SBI PO 2026 की तैयारी कर रहा हूँ। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं अपनी लास्ट ईयर के बारे में बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर जब मैं SBI PO की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने क्या किया था। मैं जैसे मुझे मान लो मैथ पढ़ना अच्छा लगा तो मैं उसको मैथ ही पढ़ रहा हूँ, तो मैंने इंग्लिश और रीजनिंग को निगलेक्ट कर दिया। अगर मुझे रीजनिंग अच्छी लगे 4 5 तो मैं 4 5 दिन रीजनिंग ही पढ़ रहा हूँ पूरे पूरे दिन। इसकी वजह से मैंने जो गलतियाँ की वो आपको नहीं करनी है। तो बिना किसी देरी के मैं अपना आपको टाइम टेबल बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ता हूँ, और ताकि आपको भी कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं SBI पे अभी 90 डेज रह गए हैं। मैं 90 डेज इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि आज 15 अप्रैल, आज से लेके 15 मई, 15 जून, टोटल 30 एंड 15 जुलाई, टोटल 90 डेज हो गए हमारे पास। तो मई, जून एंड जुलाई, 30, सॉरी 15, 30, 30, अप्रैल टू 15 to 30। ओके, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें इस वीडियो में क्या करना है। इस वीडियो में बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो से SBI PO है, अभी अगर आज आप कल से प्रिपरेशन चालू करते हैं तो अगले आप 30 दिन सिर्फ बेसिक कवर करेंगे, फिर इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आएंगे। इसी बीच में आपको मेंस लेवल के भी लेक्चर अटेंड करने होंगे। मई से जून ही जो टाइम होगा, अगर आप SBI PO की तैयारी करना चाहते हैं तो सिर्फ मई से जून ही होगा। यहाँ पे आप मेंस पढ़ेंगे क्योंकि जून 1 तारीख से, क्योंकि जून में नोटिफिकेशन आ जाएंगी। जून से लेकर जुलाई तक, मतलब 15 से 20 जून की नोटिफिकेशन आए, 15 से 20 जून की नोटिफिकेशन आए, वहां से लेकर आपको सिर्फ प्रीलिम्स उठाना, मेंस को कुछ नहीं उठाना है। क्योंकि SBI PO में क्योंकि 40 नंबर की इंग्लिश आती है, 30 नंबर का मैथ एंड 30 नंबर का रीजनिंग। तो आपको रीजनिंग में 30 out of 30 तो उसको करना ही पड़ेगा, इंग्लिश में 20+ करना पड़ेगा, और रीजनिंग करने में तभी आपका स्कोर 70 पाएगा, क्योंकि उन्होंने एवरेज स्कोर 70 ही है। तो चलिए मैं अपना टाइम टेबल बता दूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप SBI PO तैयार कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप और कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको एक सोने का टाइम और जगने का टाइम फिक्स होना चाहिए। जैसे कि मेरा सोने और जगने का टाइम फिक्स कर लिया है मैंने। 1 अप्रैल से मैं रात को 11 बजे सो जाता हूँ और सुबह 6 बजे मैं रेगुलर बेसिस पे उठ जाता हूँ। उठते ही थोड़ा मोड़ा फ्रेश हुआ, मैं सबसे पहले मॉर्निंग में अपना क्वांट पढ़ता हूँ, क्योंकि क्वांट सबसे पहले मैं कैलकुलेट करने में काफ़ी मजा आता है, इसलिए मैं क्वांट पढ़ता हूँ। क्वांट को पढ़ता हूँ मैं कैसे पढ़ता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने मंडे को कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसको ट्यूसडे और वेडनेसडे में 2 दिन उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। अप्रोक्सीमेटली 100 क्वेश्चन मैं उसमें प्रैक्टिस करता हूँ, एक टॉपिक अगर कोई मैंने पढ़ा है। इसी बीच में जैसे मैंने अ, पढ़ा, जैसे मान लिया मैं 4 दिन मैंने क्वांट पढ़ा, 3 दिन मैंने DI की प्रैक्टिस कर ली। DI में मैं एक दिन में 5 से 8 की प्रैक्टिस करता हूँ। जिस दिन मैं DI पढ़ रहा हूँ मैं 5 से 8 DI की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद मैं माइंड फ्रेश करने के 30 मिनट्स का ब्रेक लेता हूँ। फिर मैं सेकंड स्लॉट में, जब मेरा सेकंड स्लॉट होता है मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ने का, इंग्लिश में सबसे पहले मैं 9:30 से 12:30 पढ़ता हूँ। फर्स्ट मैं टिक लेता हूँ निम्सा बंसल का एडिटोरियल लेक्चर, जिसमें मेरी वोकैब कंप्लीट हो जाती है पूरी। उसके बाद मैं उनका परफेक्शन का लेक्चर लेता हूँ। उनमें कुछ पांडे सर की मैं करंट अफेयर क्लास लेता हूँ, और उनका एक सफलता बैच जो कि अप्रैल से ही चालू है, मैं उसको रेगुलर बेसिस पे ले रहा हूँ। और मैं डेली बेसिस पे उनका मॉक भी देता हूँ। मैंने कोई लेक्चर लिया उनका मॉक देता हूँ, क्योंकि मॉक मेरे लिए बहुत बड़ी, लास्ट ईयर जो मैंने गलती की थी, एंड की वीडियो में आपको एक बताऊँ जो मैंने लास्ट ईयर गलती की थी और वो बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं, मैं उस गलती के बारे में भी आपको बताऊंगा। फिर इवनिंग में मैं पजल प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे मैं पजल 10 पजल मेरी डेली फिक्स है, मैं कुछ भी हो जाए 10 पजल लगाता ही हूँ। और वीक में 2 दिन दे लिए स्पीड मैथ के लिए। अभी मैं क्यों स्पीड मैथ 2 दिन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पजल, क्यों SBI PO में सिर्फ तीन तीन या 2 या 3 नंबर का ही कुछ आएगा, उसमें सब पजल ही पजल आएंगे। तो पजल पे मुझे इतनी अच्छी कमांड मारनी है, क्योंकि मेरा टारगेट है SBI PO में रीजनिंग में 30 out of 30 लाना। फिर नाइट में मैं सबसे पहले स्पीड मैथ जो बेसिक प्रैक्टिस होती है, जो छूट गया होता है, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ। मैं उसके बाद मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है 9:30 से, सॉरी 9 बजे से 10 बजे तक, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये होता है कि एनालाइज करना अपने मॉक को। ये टाइम टेबल हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर आपको जो चीज़ वीक लग रही हो, सॉरी, जो चीज़ अगर आपकी वीक हो उसे आप मॉर्निंग में ही रखना। ठीक है। अब मैं अब आपने टाइम टेबल तो देख लिया, लेकिन अगर आपको सिलेबस के बारे में ही नहीं पता है तो आप टाइम टेबल का क्या करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आप टाइम टेबल पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्या पढ़ना है एग्जाम रिलेटेड। तो बिना तो इस वीडियो में आपको बताऊं कि इसमें क्या क्या आता है। तो SBI PO में सबसे पहले 4 सेक्शन होते हैं। प्रीलिम में 3 ही सेक्शन आते हैं, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। तो मैथ के बारे में 3 ही इंपोर्टेंट चीज होते हैं, स्पीड मैथ, अर्थमेटिक एंड डेटा इंटरप्रिटेशन।
इंग्लिश में आते हैं ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैप, वर्ड मैच, मिसऑर्डर, ये आते हैं। रीजनिंग में सिलोजिज्म, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, सॉरी 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 slot number series inequality and extra alphanumerical series setting and project मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है एंड रेगुलर बेसिस पे मॉक। अगर आपका इसका बेसिक हो गया है, आपने 15 दिन की प्रैक्टिस के लिए आप डेली बेसिस सेक्शनल मॉक ही दीजिए, क्योंकि अगर आप सेक्शनल मॉक देंगे तो आप अपने आप को स्कोर कर पाएंगे किस पजल टाइम में आप प्रैक्टिस करें, उसी जिस पजल में आप स्टक हो रहे हो तो वहाँ पर आप उसी की प्रैक्टिस करें। और जैसे कि मैंने बताया, मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़ना, अगर आपको ये लग रहा है कि आप करंट अफेयर कभी नहीं करेंगे, मेंस में करें, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे करंट अफेयर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं इसको डेली बेसिस पे कर रहा हूँ। मैं इसको मंथली भी कर रहा हूँ, वीकली भी कर रहा हूँ, और मैं इसको जो प्रीवियस करंट अफेयर है मैं उसको वापस रिवाइज कर रहा हूँ, और मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर का मॉक भी देता हूँ, रेगुलर बेसिस पे होती है। अब आपने ये सब जान लिया, अब आपको मैं हर एक टॉपिक जैसे क्वांट के बारे में इंडिविजुअल बताना, जो आप मेरे मेरे नज़र से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे कि क्वांट में मैं इस बार बता दूं, एस बी आई पी ओ के लिए, एस बी आई पी ओ में अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ से 5 मार्क्स का लेके चलिए आप। 5 मार्क्स मैक्सिमम, मिनिमम हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 5 मार्क्स से ज़्यादा यहाँ पे कहीं नहीं आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस इस बार 5 रॉन्ग नंबर सीरीज आएंगे, और रॉन्ग नंबर सीरीज काफी अच्छी लेवल की आती है। आप ऐसा नहीं सुना कि वहाँ पे जाके बनाए, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में क्या है, एरर फाइंड करना बहुत ही प्रॉब्लम वाली आ जाती है। क्वाड इक्वेशन या तो रॉन्ग नंबर सीरीज या फिर कोऑर्डिनेट मिसिंग नंबर सीरीज के चांस अगर आपको लगा अच्छी होगा तो आपको मिल सकती है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब आपको बताता हूँ क्वांट में आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले आपको रेशियो, पार्टनरशिप, एजेस पढ़ना ही पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है। ये दो मस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आपको कवर करना है। उसके बाद मिक्सर एंड नेगेशन, क्योंकि अगर आप परसेंटेज पढ़ेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, आपको मुश्किल से 5 से 7 ही क्वेश्चन कर पाओगे उन्होंने एवरेज स्टूडेंट। अगर आप टॉपर हो तो आप जाना भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ 5 से 7 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, 7 नंबर यहाँ से आ गए, 5 नंबर 12 नंबर यहाँ से आ गए, और अगर आपको एक डीआई मिल गई, 2 डीआई तो कम से कम आएंगी, 2 डीआई से कम तो आप भूल ही जाइए। 2 डीआई आ गए तो आपको 10 नंबर यहाँ से हो गए, 22 नंबर आपको पूरे पूरे पहुंच गए। तो इतने ही आप पाएंगे, तो 20+ स्कोर जाना है। 25 अगर आप पहुंच गए तो बहुत ही सुपीरियर हो आप मैथ में, समझ रहे हो ना। तो प्रॉफिट लॉस, लेकिन अगर टाइम एंड वर्क आपने नहीं किया, एक क्वेश्चन 101% सॉल्व आएगा। इसमें मैं शायद टाइम स्पीड डिस्टेंस लिखना भूल गया, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस की आप प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर बेसिक तौर पर आ जाए टाइम डिस्टेंस ऑन बोर्ड एंड स्ट्रीम, इसमें मैं बोर्ड एंड स्ट्रीम भी लिखना भूल गया, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो आपको मेन मार्क्स दिवाएंगे वो ये दिवाएंगे। प्रोबेबिलिटी आप पढ़ना है, टॉपिक आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं जो इंपोर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जिससे आप 5 से 6 मार्क्स निकाल सकते हैं, मैं तो जैसे एक क्वेश्चन 100% है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आ गया, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा, 2 3 4 5 क्वेश्चन हो गए, और एक दो एवरेज से आ सकता है प्रोबेबिलिटी है। टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस एक क्वेश्चन आता है, अगर आपको नहीं बनेगा तो, क्योंकि एग्जाम में आपको सिर्फ 5 से 7 क्वेश्चन अगर आपने अर्थमेटिक बना ली, 2 डीआई बना ली, और क्या 5 स्पीड मैथ की बना ली, तो आपके कितने हो गए ना आपका 20+ मार्क्स। आपका टारगेट होना चाहिए 20+ मार्क्स का। फिर अगर आप जाना है कहीं फिर आप अपने सब टॉपिक्स को देखिए। अब मैं बात करता हूँ रीजनिंग में। रीजनिंग में जितने भी टॉपिक हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, ये सब एक एक दिन के टॉपिक है। एक दिन में आप लेक्चर देखिए, हाँ इसमें टाइम से प्रैक्टिस करने में, और इसमें इसमें आप 2 दिन दे दीजिए, और इसमें आप एक एक दिन दीजिए, और बाकी दिन रेगुलर बेसिस प्रैक्टिस की और कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है पजल। सबसे पहले आपको इंडिविजुअल पजल देखना है, कलर सॉरी सॉरी सर्कुलर, लीनियर, रेक्टेंगुलर, वीक और फ्लो बेस्ड टाइप को। फिर आपको रेगुलर बेसिस पे 5, इनिशियली 5 पजल करनी है, फिर आपको 10 पजल करनी है विद टाइमर के साथ। टारगेट बनाइए 30 मिनट में 10 पजल करना, ठीक है। और मैं इसमें कुछ बताने को है नहीं। इंग्लिश में जो मैं पढ़ता हूँ सब्जेक्ट वर्ग में मोस्टली में जहाँ से मुझे एरर मिल जाता है, नाउन पढ़ता हूँ, प्रोनाउन पढ़ता हूँ, वर्ब पढ़ता हूँ, टेंस पढ़ता हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा आप पूरी ग्रामर पढ़ लीजिए, क्योंकि वो जरूरी नहीं है। इतने से ही आपको एरर मिल जाएगा, क्योंकि एरर ऐसा होता है, अगर आपको सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट से आपको सब्जेक्ट से वर्ब ग्रुप आए तो आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम चांसेस नहीं। अगर आपके ग्रामर से 5 में से 3 नंबर आए तो आप बहुत सही एक्यूरेसी पे, अगर आपके 5 चाहिए तो आप पूरा पढ़ लीजिए। मुझे तो क्योंकि 40 मिनट, वो 20 मिनट में मुझे एस बी आई पी के 40 मार्क्स करने हैं, तो मैं कैसे करूंगा। मैं सब तो पढ़ नहीं सकता, जो इम्पोर्टेंट होगा। रीडिंग कॉम्प्लेक्स आपको डेली बेसिस पे 2 करनी है। इनिशियल वेज में आप भी कर सकते हैं, 5 पैराग्राफ नंबर, 2 क्लोज टेस्ट, एक फ्रेज रिप्लेसमेंट, एडिटोरियल में आप कर सकते हैं। तो यही होगा आपका टॉपिक वाइज। अब मैं आपको एक चीज़ बहुत जरूरी बताना चाहता हूँ जो बहुत जरूरी है। मैंने जो लास्ट ईयर जो नहीं किया था, सॉरी, वो था दिस मॉक। मैं रेगुलर बेसिस पे मॉक तो देता था, पर मैं उसका उसको क्या रिव्यू नहीं करता था। तो मॉक का रिव्यू करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।
और अपना एक पेमेंट कम्युनिटी आप कितने घंटे पढ़ते हैं और आप भी एसबीपीओ की तैयारी करना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अलविदा।